जब देवताओं ने राजा मिदास को एक वरदान दिया तो उसने चाहा कि वह जो भी छुए वह सोने में बदल जाए। अब वो बहुत खुश था और उसने सभी चीज़ों को सोने में बदलना शुरू कर दिया। पर जल्दी ही उसे ये पता चला कि उसका खाना भी अब सोने में बदल गया। इंसानों को भी इसी तरह की विश तब मिली जब हमने प्लास्टिक का इन्वेंशन किया। यह चीप है, स्टेराइल है और कन्वीनियंट है, जिसने हमारी ज़िंदगी ही बदल दी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का चमत्कार हमारे हाथों से ही निकल गया और जल्दी ही बस कूड़ा बनकर रह गया। ये जानवरों के पेट में जा चुका है और अब खाने के ज़रिए हमारे शरीर में भी जा रहा है। तो चलिए आज बात करते हैं कि आखिर ये प्लास्टिक इतनी बड़ी प्रॉब्लम कैसे बना और यहाँ पर हमारी अब क्या पर्सनली रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आज का वीडियो हम आपको रिकमेंड करेंगे कि इसे पूरा देखें, क्योंकि प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसके बारे में समझना ज़रूरी है। तो आखिर ये प्लास्टिक है क्या? हमारी हिस्ट्री में हमने नेचर में पाई जाने वाली चीज़ों को उन चीज़ों में बदल दिया जिनकी हमें ज़रूरत है, लेकिन प्लास्टिक का इन्वेंशन केवल 100 सालों पहले ही हुआ और इसने हमारी पूरी दुनिया ही बदल दी। प्लास्टिक बनता है पॉलीमर से, जो कि मॉलिक्यूल्स की लंबी लंबी चेन्स होती है। ये पॉलीमर हर जगह पाया जाता है, सेल्स में, हेयर्स में, डीएनए में और हमारे खाने में भी। पर क्रूड ऑयल को कंपोनेंट्स में तोड़कर हम इससे एक सिंथेटिक पॉलीमर बना सकते हैं। इस सिंथेटिक पॉलीमर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खासियत होती है। ये हल्का होता है, मजबूत होता है और किसी भी शेप में बनाया जा सकता है। ये प्रोडक्शन टाइम को और मैनुअल वर्क को काफ़ी कम कर देता है और ज़्यादा मात्रा में बनाया जा सकता है, और इसी वजह से शुरू हुआ प्लास्टिक एरा। आज हम प्लास्टिक का यूज़ हर जगह करते हैं, फर्नीचर्स में, हमारे क्लोथ्स में, ट्रांसपोर्टेशन में और हमारे घरों में। लेकिन इतनी ज़्यादा खासियत होने के बावजूद भी प्लास्टिक ज़्यादा समय तक रिवॉल्यूशनरी आइटम नहीं रहा और ये कचरा बन गया। प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग, कॉफ़ी कप्स, हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। हमें लगता है कि प्लास्टिक आता है और चला जाता है, लेकिन इसे टूटने में 500 से 1000 साल लगते हैं। मतलब आपने जो अपनी ज़िंदगी में पहला टूथब्रश यूज़ किया होगा वो आज भी इस अर्थ पर कहीं पड़ा हुआ है। पर हम लोगों ने इस सुपर टफ मटेरियल का यूज़ उन चीज़ों में किया जो कि बस फेंकने के लिए है, जैसे कि पैकेजिंग। आज 40% प्लास्टिक केवल पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है, और जब से इसका इन्वेंशन हुआ है हमारी अर्थ पर 83 बिलियन टन प्लास्टिक बन चुका है। यह इतना ज़्यादा है कि इसमें एक पूरा देश बनाया जा सकता है। तो आखिर इस सारे कचरे का क्या होता है? हर साल केवल 9% प्लास्टिक ही रिसाइकिल किया जाता है, 11% जलाया जाता है, लेकिन इसका 79% हिस्सा हमारे आसपास पड़ा रहता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा हमारे समुद्र में तैर रहा है। और प्रेडिक्शन है कि 2030 तक समुद्र में मछलियों से ज़्यादा प्लास्टिक तैर रहा होगा। और क्योंकि ये ओशंस में हर जगह है तो मरीन एनिमल्स इसमें फंस जाते हैं। कुछ इसमें फंस कर मर जाते हैं और कुछ इस इनडाइजेस्टिबल प्लास्टिक को खाकर मर जाते हैं। पर इस प्लास्टिक का एक ऐसा फॉर्म भी है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है, माइक्रोप्लास्टिक। ये प्लास्टिक के 5 मिलीमीटर से छोटे टुकड़े होते हैं। कुछ का इस्तेमाल कॉस्मेटिक और टूथपेस्ट में किया जाता है, पर समुद्र में तैरते हुए प्लास्टिक से ये अपने आप बनता रहता है। जब सन के रेडिएशन से इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो यह छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहता है और इससे बहुत आसानी से समुद्री जीव निगल जाते हैं और फूड चेन्स के जरिए ये बड़े जानवरों तक पहुंच चुका है। आज ये हमारी बॉडी में भी जा चुका है, जैसे कि BPA, जो कि प्लास्टिक को ट्रांसपेरेंट बनाता है, पर ये हमारे हार्मोनल सिस्टम में इंटरफेयर करता है। दूसरा है DPEH, जो कि प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल बनाता है, पर ये हमारी बॉडी में कैंसर कॉज करता है। माइक्रोप्लास्टिक आज हनी में, सी सॉल्ट में, बियर में और टैप वाटर में पाया जाता है। प्लास्टिक ने दुनिया को इतनी बुरी तरह से अफेक्ट किया है जिसकी हमें कभी कल्पना भी नहीं थी। तो आखिर हम प्लास्टिक को सिंपली बैन क्यों नहीं कर देते? पर रियलिटी ये है कि ये इतना भी आसान नहीं है। हालांकि प्लास्टिक ही ऐसा इन्वायरमेंटल चैलेंज नहीं है जो हम फेस कर रहे हैं। प्लास्टिक की जगह पर यूज़ किए जाने वाले ऑप्शंस का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, जैसे कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग बनाने के लिए इतनी कम एनर्जी का इस्तेमाल होता है और इससे कार्बन एमिशन भी बहुत कम होता है, जबकि एक रीयूजेबल कॉटन बैग को हमें कम से कम 7000 बार यूज़ करना पड़ेगा ताकि उससे इन्वायरमेंट में नुकसान ना पहुँचे। प्लास्टिक उन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है जिनका हमारे पास इस मोमेंट पर कोई आंसर नहीं है। हर साल बनाए हुए खाने का 1/3 हिस्सा कभी खाया ही नहीं जाता और ये सड़कर लैंडफिल्स में जमा होता है, जहां यह मीथेन गैस बनाता है। और खाने को सड़ने से बचाने के लिए सबसे बेहतर उपाय है प्लास्टिक पैकेजिंग। अब यह जानना ज़रूरी है कि आखिर इतना ज़्यादा प्लास्टिक कहां से जनरेट हो रहा है। 90% प्लास्टिक ओशंस में एशिया और अफ्रीका की बस 10 नदियों से आ रहा है
और पिछले कुछ दशकों में ये देश बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हुए हैं, जिससे बिलियन लोगों की जिंदगी बदल गई। डेवलपमेंट इतना तेजी से हुआ है कि वेस्ट जनरेशन गार्बेज कलेक्टिंग और रिसाइकलिंग को कोप अप नहीं कर पाया। सिंपली बात यही है कि हम जब तक इसके बारे में मिलकर नहीं सोचेंगे तब तक हम इसे सुलझा नहीं सकते। हमने एक मैजिक मटेरियल का इन्वेंशन किया और इसके साथ काफ़ी अच्छा समय रहा, पर अब वक्त आ गया है इस पर ध्यान देने का। हमारे अकेले के एक्शंस भी काफ़ी मैटर करते हैं, तो कोशिश करें कि कम से कम प्लास्टिक का जनरेशन हो। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी इसके लिए कन्विंस करें, और अगर प्लास्टिक जनरेट हो भी रहा है तो कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि इसे डस्टबिन में डालें ताकि ये दोबारा रिसाइकिल किया जा सके। सोशल मीडिया की पावर से कंपनीज और पॉलिटिशियंस पर प्रेशर डालें ताकि वो कुछ कदम उठाएं इस प्रॉब्लम को कम करने के लिए। नेचर की आवाज़ बने और इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आखिर अपनी अर्थ के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम सब मिलकर प्लास्टिक को एक दिन ज़रूर हराएंगे।